जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो राजस्थान में और जो भारत का जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है अरावली पर्वतमाला, उसका जो खनन कार्य है वो होना क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि जो 100 मीटर से ऊंचाई से कम है वो क्या है, अरावली पर्वतमाला नहीं है। तो उस क्षेत्र में अब क्या होगा, उत्खनन होगा। और उत्खनन होगा तो सीधी सी बात है, क्या कहा जा सकता है कि अरावली का क्या बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है। तो हम बात करेंगे जो मुख्य हेडलाइंस है, दिल्ली एनसीआर बनेगा मरुस्थल। दिल्ली एनसीआर मरुस्थल कैसे बनेगा? देखो, ये अपना क्या है, भारत है। और ये भारत के मैप में क्या है, राजस्थान है। और ये क्या है, अपनी अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है वो दिल्ली तक है, लेकिन अरावली पर्वतमाला अगर काट दी गई तो मरुस्थल का क्या हो जाएगा, सीधा विस्तार हो जाएगा। और दिल्ली भी क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। इसके बाद में क्या है अरावली मामला, आपको मैं अच्छे से समझा दूं। अरावली मामला है कि जो बड़े बड़े अधिकारी गण हैं, जो खनन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने याचिका दाखिल की है कि हम अरावली क्षेत्र की जो छोटी पहाड़ियां हैं, जो अरावली नहीं गिनी जाती है, उनकी क्या करेंगे, खुदाई करेंगे। क्योंकि अरावली को क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा। जो अधिकांश जो खनिज है वो कहाँ पाए जाते हैं, अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 0 से 100 मीटर की ऊंचाई तक जो भी पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत नहीं आती है। और आपको मैं बता दूं, जो 80% से ज्यादा जो चोटियां हैं, लगभग 80% चोटियां हैं, वो 100 मीटर से क्या है, कम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 100 मीटर तक की क्या कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार आपको पता है इतना फैल चुका है कि अब क्या होगा, जो 200 मीटर की जो भी चोटियां हैं उनको भी हटा दिया जाएगा और कागजों में बता दिया जाएगा कि वो चोटी कितनी थी, उसकी ऊंचाई 100 मीटर थी। इस कारण से जो भी मकान बनाने में जो बजरी है, जो पत्थर है, जो भी अलग अलग प्रकार के जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो सारे कहाँ पाए जाते हैं, अरावली में पाए जाते हैं। इस कारण से उसका क्या होगा, उत्खनन होगा। और इसी कारण आपको मैं बता दूं, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा कैसे होती है, जो अरावली पर्वतमाला इधर से गुजर रही है, जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो अरावली पर्वतमाला से टकरा कर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ये जो दक्षिण के क्षेत्र है उनमें क्या कर देता है, बारिश कर देता है। जब अरावली पर्वतमाला हट जाएगी तो ये मानसून क्या होगा, सीधा जाएगा। जो शीत लहरें हैं, वो जो बंगाल की खाड़ी से शीत लहरें निकलेगी, वो सीधी राजस्थान और इन क्षेत्रों पर क्या डालेगी, प्रभाव डालेगी। वर्षा का प्रभाव पड़ेगा, मौसम का, इन सब का क्या पड़ेगा, प्रभाव। 100 मीटर से नीचे की जो पर्वतमाला है उनको अरावली नहीं माना गया है। तो जो 100 मीटर से जो भी छोटी पहाड़ियां, उन सबको हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या दे दिया है, आदेश दिया है कि 100 मीटर से जो भी छोटी जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कर सकते हैं, आप उत्खनन कर सकते हैं। अवैध खनन, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 100 मीटर, तो अवैध खनन तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, 200-250 मीटर तक की चोटियों को हटा दिया जाएगा और कागजों में बता दिया जाएगा कि वो चोटी क्या है, 100 मीटर से कम है। 80% चोटियां 100 मीटर से कम क्या है, मतलब अरावली की जो भी चोटियां हैं, वो बहुत सारी चोटियां ऐसी है जो 100 मीटर से क्या है, कम है। तो उन सबको हटा दिया जाएगा, उत्खनन कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे जो मरुस्थल है उसका क्या होता जाएगा, विस्तार होता जाएगा। क्योंकि अरावली है वो धूल भरी आंधियों को, मरुस्थल को क्या करती है, रोकती है। और टकरा कर इससे क्या होती है, बारिश भी होती है। राजस्थान की इसको क्या कहा जाता है, जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश जो खनिज पदार्थ हैं वो सारे इसमें ही पाए जाते हैं। इस कारण से इसको राजस्थान की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। आपको मैप से भी बता दिया, ये जो अपना भारत है और ये जो क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, ये अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो अरावली पर्वतमाला से सीधा टकरा कर राजस्थान के बहुत सारे भागों में क्या करता है, बारिश करता है। जब अरावली पर्वतमाला हट जाएगी तो जो मानसून टकराएगा वो क्या होगा, टकराएगा नहीं, जो क्या होगा, सीधा चला जाएगा। और जो शीत लहरें, जो ठंडी हवाएं हैं, उनका भी इन पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से हमारे को अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। समझ गए होंगे अरावली का मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बन रहा है। आप भी जान गए होंगे कि अरावली का जो मामला है वो क्या है। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।